हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि नीट पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन के थ्रू आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज भी हो जाएगा और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। इन क्वेश्चन का यूज करके हम सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूरा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी ना। तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी आपको दिखाना है। तो आप एक चीज याद रख लेना, आयनिक कंडक्टिविटी हमारा उस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे ना। आप याद रख लेना कभी पूछे तो, आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो पहले वाला आप देखोगे तो अगर इसे आप ब्रेक करके लिखोगे तो 4k प्लस आ जाएगा और FeCN6 और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक आयन इसके 4 इसके, तो टोटल आयंस कितने हो गए 5 आयंस। और को ब्रेक करके देख लो, इसमें आ जाएगा 3Cl माइनस के और बाकी CONH3 6। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे इसके प्लस, तो 3 इसके 1 इसके, यहाँ पे आ जाते हैं 4। इसी तरीके से यहाँ 2Cl के 1 इसके आ जाएंगे 3 और इसके तो कुछ है ही नहीं तो इसको 0। तो अगर मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी पूछे तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 आयंस है। अगर ऑर्डर पूछ ले तो पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ठीक है, तो ये होता है आयनिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर, आप याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन, ये हमारा नीट पहला क्वेश्चन नीट 2001 में पूछा था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी 2001 का है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल पूछा था इस कंपाउंड में। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो C2O4 ये होता है ना ऑक्सिलेट, ये होता है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा होता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है ना वो 2 साइड से डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर को। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे देखो 3 है, तो एक C2O4 हमारा कितने 2 साइड से डोनेट कर सकता है, तो 3 कितने 3 है, तो 3 दूनी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, एक बाइडेंटेट लिगेंड है ये और 3 है तो 3 इंटू 2 कर दोगे, बस सिंपल। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा द CFSC फॉर ये कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा CFSC इतना गिवन है, तो CFSC पूछा है इसके लिए। तो देखो ये हमारा आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ये हमारा टेट्राहेड्रल है। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि CFSC का, कि डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर होता है ना 4/9 ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के CFSC ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी होता है, ये भी याद रख लेना। अब देखो, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल की CFSC आपको गिवन है कितना है 4/9, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कितना गिवन है इतना गिवन है। देखो इसी की तरह है ऑक्टाहेड्रल, तो ये आप लिख लो 9 दूनी 18, तो ये 4 दूनी 8, मतलब हमारा इतना सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, आप हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है लगभग, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें पूछा था करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर द वेवलेंथ ऑफ द अब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। मतलब सिंपल सी बात, सरल भाषा में आपको लैम्डा का ऑर्डर पूछा है वेवलेंथ का। तो देखो जो हमारा CFSC होता है ना, या आप कह लो जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो हमारी डायरेक्टली वो हमारी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा EN होता है, फिर NH3 होता है और फिर H2O होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा लिगेंड इसमें यही है तो इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो ये लिगेंड का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब देखो लिगेंड का जो ऑर्डर है वही हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज़्यादा हमारा CFSC, और CFSC के जस्ट उल्टा होता है हमारा लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो जस्ट हमारा उल्टा कर देना इसका, मान लो हमारा H2O हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा और फिर हमारा EN आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मान लो अगर ये A है, ये B है, ये हमारा C है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर लैम्डा का ऑर्डर हमारा A हो जाएगा, फिर हमारा C हो जाएगा और फिर हमारा
EN वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये लैम्डा का ऑर्डर है। कभी कभी CFSC का ऑर्डर भी पूछ लेगा, तो CFSC का ऑर्डर आप लिख लेना कि सबसे ज़्यादा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा ए हो जाए, बी, फिर सी हो जाएगा और फिर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऑर्डर याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि JTD इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, मतलब ये ऑप्शन दिया था किसमें JTD नहीं होता, तो JTD हमारा अनसिमेट्रिकल में होता है, तो D7 हाई स्पिन बना लो। देखो ऑक्टाहेड्रल का केस अगर हम बनाओगे D7, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल का कुछ ऐसे स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। तो देखो D7 का आप बनाओगे तो D7 हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड, आप याद रख लेना, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो 7 हमारा बनाओगे तो देखो ये हमारा D4 का मान लो हो गया, D4 का ले लेते हैं, तो ये देखो अनसिमेट्रिकल है, देखो अनसिमेट्रिकल फीलिंग है ना, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, तो यहाँ हमारा JTD शो होगा। और D7 ले लो, कुछ भी आप बना लो, कुछ देखो, तो इसका भी आप करोगे, जल्दी जल्दी बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ कर लो, ठीक है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल ही है, दिख रहा है, तो इसमें भी JTD हमारा होगा। अब D8 ले लो, तो D8 में मान लो ऊपर 2 और नीचे आप कर लो 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ भी हाँ सिमेट्रिकल है भाई, ये भी सिमेट्रिकल है, दिख रहा है दोनों साइड बराबर बराबर, तो इसमें हमारा JTD हमारा शो नहीं होगा। JTD हमारा क्या करता है, डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसमें JTD नहीं हो रहा है, इसमें JTD हमारा नहीं हो रहा है, इसमें हमारा JTD हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, अनसिमेट्रिकल में होता है। और आप नोट करके लिख लेना, D5 हाई स्पिन, D0 और D10 में हमारा JTD नहीं होता है, JTD नहीं होता है, नोट करके लिख लेना इसे, कभी ये डायरेक्ट पूछ ले तो बस इतना देख के बता देना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ K4FeCN6 बेस्ड ऑन CFSC, मतलब ये आपको XY बताना है। तो देखो K4FeCN6 आपसे बोला है ना, तो आप सबसे पहले तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -6, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4-, ठीक है, 4-, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर हमारा 6 -4 बराबर 2+, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा, पिछले क्वेश्चन में हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पे तो माइनस लिखा था, है ना, तो आप वैसे भी लिख सकते हो 4, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए तो 4 आएगा ही, 4 इसको, फिर आपको इसको 1 लेना होगा, ठीक है। तो हमारा, आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा 4 आंसर हो जाए, 4 हो जाएगा, और इसको आप 1 लोगे तो 4 1 5 वैसे भी आएंगे ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं वैसे करके आपको समझा दिया था, ठीक है ना, ऐसे करके समझा दिया था क्योंकि ये हमको आसान लगा था, है ना, आंसर आपके आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बैलेंस करके लिखना था ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे दिखा दिया। तो देखो ये 4- ये 4+, तभी तो बैलेंस होगा, है ना, तो देखो ये आयरन का +2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो अगले केस में हमारा क्या हो जाएगा, Fe+2 लिखोगे, और 3d6 आयरन का 3d6 4s2 होता है, लेकिन +2 आ गया तो ये निकल गया, 3d6 बचा होगा, है ना, 3d6। अब D6 का आप स्प्लिटिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग ऐसे होता है, अगर टेट्राहेड्रल होता तो ऊपर हमारा 3 चला जाता, नीचे हमारा 2 होता, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है ना, दिख रहा है, तो देखो, और हमारा साइनाइड है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गया, है ना, यहीं पे। तो अब हमारा आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, T2G होता है, ये हमारा EG होता है, तो T2G में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई बता दो, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और हमारा EG में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0 है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा, ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। देखो अब बता देते हैं आपको, अगला देखो, अमंग फॉलोइंग 0 CFSC पूछा था ना, किसमें 0 CFSC है, तो CFSC का फॉर्मूला जो ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, +0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, ठीक है, तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ही लगभग दिए हैं तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल ये O लिख दिया है, ठीक है, याद रख लेना। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो देखो
अब हमारा Mn के केस में निकालोगे तो देखो ये पहले केस में निकालो, Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 0 होता है तो Mn +3 आएगा, है ना। x अगर 0 निकालोगे तो बराबर +3 3 ही आ जाएगा, तो 3 होता है। और 3 मतलब हमारा Mn का नॉर्मली Mn का 3d5 4s2 होता है, 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमारा क्या बचेगा 3d4 हो जाएगा, है ना, 3d4 हो जाएगा। अब देखो 3d4 को अगर आप स्प्लिट कराओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है तो आप फिलिंग कर लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा 4। तो देखो -0.4 इंटू T2G में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, और +0.6 EG में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 -1.2 +0.6, तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है CFSC इसके केस में, इसमें आ जाता है आयरन में। आयरन Fe+3 में है, दिख रहा है आपको, आयरन Fe+3 में है। तो Fe3+ में आप निकालोगे तो हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा -3d5 हो जाएगा, सिंपल भाषा में 3d5 हो जाएगा। आपको समझ में आया ना कैसे, क्योंकि आयरन का होता है 3d6 होता है, 4s2 होता है, तो 3 है 2 निकले गए होंगे तो 3d5 बचा होगा। अब देखो d5 को स्प्लिट करा देते हैं ऐसे, ऑक्टाहेड्रल है तो 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड है, समझ रहे हो, तो 5, तो आप -0.4 इंटू इसमें 3 है और +0.6 इसमें 2 है, तो इसमें 3 चौक 12 को और इसमें भी 12, तो ये बराबर 0 आ गया, ठीक है। CFSC तो आयरन केस हमारा CFSC आ गया हमारा 0, आप इसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो आओ समझते हैं, और अगर मान लो टेट्राहेड्रल का CFSC निकालना हो तो कैसे निकालोगे वो भी बता देते हैं, आपके मन में डाउट होगा। तो देखो ये तो सेम रहेगा, इसको सेम रख लेना। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन अभी बताया था, डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर क्या होता है 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल की जगह ये वैल्यू इधर उठा के पुट कर देना तो हमारा टेट्राहेड्रल की CFSC आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है हाई स्पिन। हाई स्पिन अगर बोल दे तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ठीक है, हाई स्पिन। तो बस सिंगल D4 को स्प्लिट करा दो, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ऐसे होती है। और D4 है 1 2 3 4, तो अभी तो निकाला CFSC का फॉर्मूला यही होता है ना। इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, +0.6 EG में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा, दिख रहा है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा, 3 चौक 12 और 0.6, तो मतलब जितना भी आएगा आप इसको देख लेना। 0.6 मान लो -1.2, तो इसको निकाल लेते हैं सिंपल, क्यों, तो 12 में 6 गई 6, यहाँ बचा 0 माइनस, तो -0.6 ये ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल देखो, विच एमंग इज अ पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक पूछा था आपसे विच एमंग, ठीक है। तो देखो इसमें आप निकालोगे तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है जनरली 3d7 4s2 होता है, लेकिन यहाँ कोबाल्ट +3 में है, दिख रहा है, कोबाल्ट +3 में है तो 3d6, ये 2 निकला होगा, एक यहाँ से 3d6 होगा, है ना। अब 3d6 ये वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, तो D को अब ऐसे ही भर लेना ना, तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, बीच एमंग इज पैरामैग्नेटिक, तो CONH3। और आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है, कोबाल्ट हमेशा +3 में ना, सबसे बात, कोबाल्ट +3 में हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, उसके साथ जो लिगेंड होता है अमोनिया ना, कोबाल्ट 3+ में कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है, तो ये पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 मतलब पेयरिंग हो जाएगा ना, ये पेयरिंग, तो यहाँ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये वाला। अब देखो ये हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। अगर अब आप देखोगे सिंपल पीटी पैलेडियम, पीटी कौन से समूह का है, फैमिली का है, तो आप निकालो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम क्या होता है आप बताओ। ये निकिल के फैमिली का है, मैंने बता ही दिया आपको। देखो
आपको ऐसे गेस किया करो कि जैसे निकिल, ठीक है, निकिल पीडी और पीटी एक ही फैमिली का है, तो निकिल का आपको पता है 3D8 ना, 4s2 होता है, तो ऐसे इसका आगे बढ़ जाओगे, है ना। 3D था तो यहाँ पे 4D हो जाएगा, ये यहाँ पे 4D हो जाएगा और इसका 5D हो जाएगा, तो 5D8, बाकी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेम रहेंगे, 5D हो जाएगा, बस वो बढ़ाते जाओ 3 4 5, तो 5D8 बाकी आप निकालोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाता है, डायमैग्नेटिक आ जाता है। इस केस में देखो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के केस में क्या होगा, 3D7 और 4s2 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, देख रहे हो ना, +2 कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x-4 बराबर -2, तो ये उधर जाएगा तो 4 में से 2 गए, +2 आ जाएगा, तो ये 2 बाहर निकाल दोगे, 3D7। अब देखो D7 आप निकालोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3, तो हमारा 1 2 3 4 5 है ना, और ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, इस बार कोबाल्ट +2 में है तो वीक फील्ड, ब्रोमीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, 5 6 7, ठीक है 7, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 7, और यहाँ पे हमारा क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, और नॉर्मली ऐसे केस में भी आप निकाल सकते हो, 1 2 3 4, तो 7 इलेक्ट्रॉन आप भर लो, तो हमारा देखो 3 ऐसे भी आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारा पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाता है, ठीक है, याद रख लेना। अभी इस केस में बताना था ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो देखो साइनाइड जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। अब निकिल मतलब 3D8 4s2, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकालो, x-4 बराबर 2, तो x बराबर +2, तो निकिल +2 में है तो ये 2 बाहर कर दो, 3D8 आ जाएगा। अब 3D8 देखो 8 डी ऑर्बिटल बना लो, बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और ये हमारा साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, तो हमारा ये भी उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक है, उठ के चला आया, तो अब देखो सारे पेयर्ड हो गए, पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक, तो हमारा ये स्पीसीज कैसा है, ये हमारा डायमैग्नेटिक है, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डिस्कस कर लिए, बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकें, ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर अगर मिस्टेक्स गलती से, बाय द वे कभी कभी सबसे गलती हो जाती है, अगर गलती होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको बताऊंगा, हाँ उस पर ध्यान दूंगा, और वो चीज़ों को हम हाँ फिर से देखूंगा, हाँ गलत है सही है, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और हमने कोशिश किया है आपको सारा सब कुछ अच्छा ही बताने का, ठीक है डी, ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। एक क्वेश्चन, एक चीज़ में मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, पर मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। देखो इसमें आपको कैसे लेना है, आप देखो इसमें ये 4K था, के पोटेशियम हमारा एस ब्लॉक का है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 4 पोटेशियम था तो ये 4 था। यहाँ पे हमने केवल क्वेश्चन में एनायन लिखा था स्टार्टिंग में, तो अभी 4 लिख दिया क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए। अब देखो इसको आप पूरा 1 आयन लोगे और इसको आप 4 आयन लोगे, तो टोटल हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे 3 आयन मतलब नेगेटिव चार्ज है और 3 Cl था, आप देख रहे हो, तो 3 Cl माइनस को बैलेंस करने के लिए 3 पॉजिटिव आएगा। अब इसको आप 1 आयन मानोगे और इसको 3 मानोगे, तो टोटल हमारा 4 हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत होना है, ये वाला जो मैंने बताया ऐसे करना है, तो ये 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था ना स्टार्टिंग में, आपके मन में कुछ डाउट कन्फ्यूजन आया होगा, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला तोड़ते तो यहाँ पे 2 Cl आयन आता और यहाँ पे इसके +2 आता, तो 2 पॉजिटिव आता, तो इसको आप 1 मानते और 2 Cl माइनस को आप 2 मानते, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना भी आता है आप उसको 2 नहीं मानोगे, पूरे कॉम्प्लेक्स को 1 मानोगे, बाकी ये जो होगा उसको आप 2 मानोगे। यहाँ पे ये 4 था, 4 मानोगे, यहाँ पे 3 मानोगे, ठीक है। तो यही डाउट था, ये बताना था मुझे, बता दिया। ओके डियर, थैंक यू।